नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। आज हमारे बीच मौजूद हैं गायत्री देवी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कपिल तोमर जी। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कपिल जी, जिस तरह से कोरोना काल में इसका कोरोना महामारी का बुरा दौर चल रहा है, ऐसे में छात्रों की शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ा है। शिक्षण संस्थाओं की अगर हम बात करें तो उसी के सामने भी एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है जी, तो क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है राठी जी कि कोविड जो चला हुआ है, महामारी चली हुई है, इसमें जो स्टूडेंट्स का बहुत लॉस हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमने जो अपनी जो कुछ फैकल्टीज़ हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है, वो टाइम टू टाइम उनका जो ऑनलाइन क्लासेस है और उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो वाया व्हाट्सअप और वाया ऑनलाइन क्लासेस उनको उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी, तो युवाओं के सामने इस समय एक बड़ा संकट है। लोगों के जमे जमाए रोजगार समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो रोजगार बचाए जा सके? देखो, मैं तो यही कहूँगा। जी हेलो। जी जी सर। जी, इसमें कोई वो नहीं है। ये जो 2020 है, ये इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। हमें संयम बना के रखना होगा। दोबारा हम कम बैक करेंगे सभी रोजगार में। और जो सपोज करो हम कॉलेज चला रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉई हैं जी, उनको कुछ पारिश्रमिक जो उनका सैलरीज है वो मेंटेन रखें। और ऐसे ही दूसरे रोजगार है जो जितने यहाँ जो एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने आप रोजगार दिए हुए हैं जी, और उनको होल्ड पे रखें, उनको संयम बनाए रखें और कुछ ना कुछ उनका सभी एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करें। कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, तभी जी। सर काम चलेगा। और इसमें ये पूरा राष्ट्र इससे जूझ रहा है, भारतवर्ष ही नहीं जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र इससे जूझ रहा है। तो सभी को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा, पेशेंस सभी को बना के रखना होगा और आने वाला समय अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। केवल भारतवर्ष की बात नहीं, हम पूरी दुनिया में कोरोना महामारी इस कदर फैली है कि पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। अच्छा, जिस प्रकार सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कही है, आप इस चीज से कितना सहमत हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? मैं इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। ये बहुत ही अच्छा है कि वही तो सिलेबस हम यहाँ यूपी में पढ़ेंगे, वही दूसरे स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं, समान एक वो हो जाएगा कि कोई भी किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होने की, समान कोर्स रहेगा, समान सिलेबस रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप वो कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। सपोज करो कोई सेंट्रल का कर्मचारी है, कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, वो जाके कहीं स्विच कर लेगा। स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने की, कोई परेशानी नहीं होने की, वो जाके वहाँ इजीली उसको हैंडल कर लेगा सर। अच्छा सर, जिस तरीके से कोरोना काल में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद है, तो आने वाले समय में खोलने अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा प्रभावित हो रही है। जी। तो आप कॉलेज स्कूल खोले जाने के कितने पक्षधर है और अगर खोले जाएं तो किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होगी सर? देखो, शासन ने जो गाइडलाइंस जारी करी है उस अभी आई थिंक सितंबर में ये स्कूल्स कुछ 11th-12th का स्टार्टिंग में है सर खोलने का। और अल्टरनेट डेज में सपोज को 30 स्टूडेंट्स है, 15 वन डे और नेक्स्ट 15 नेक्स्ट अनदर डे जी। और उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको सैनिटाइज किया जाए और जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। और जो भी शासन द्वारा निर्देशित है, डायरेक्शन दी गई है कि उसका हम पालन करें। और सर, स्कूल अगर सरकार कहेगी तो उसका हम स्वागत करते हैं, वो खोले जाने चाहिए, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड हमें अपनी कोविड का इसका भी ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा उसमें मत फैले। हमें टाइम टू टाइम उसको सैनिटाइज करता रहना चाहिए सर। जी बिल्कुल, सैनिटाइज, मास्क और जो सामाजिक दूरी है उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि खोलने तो पड़ेंगे सर, क्योंकि अब शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ा असर व्यापार और शिक्षा पर कोरोना का पड़ा है सर। अगर जिस तरीके से अभी बच्चों से स्कूलों द्वारा कुछ फीस ली जा रही है और कुछ लोग अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है गलत है, आप सर इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, कोविड महामारी जब से फैली है सर, गार्जियंस में तो एक है ही, वो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। देखो, उनकी भावना को भी समझना चाहिए। अगर कोई रोजगार कर रहा था, कोई व्यापार करना था, वो एक तरह से बैठ गया है, सारा सिस्टम होल्ड पे आ गया है। बिल्कुल। और उसको अगर कुछ रिलीफ दे दिया जाए तो उसमें दो राय नहीं है। गार्जियंस
भी हम भी गार्जियंस हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम भी जी उसी दृष्टि से देखते हैं। कल अगर फीस देते हैं तो हम देते हैं, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में एक वो हो जाना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए, ना स्कूल या कॉलेज का नुकसान हो और ना गार्जियंस का कोई लॉस हो, बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए स्कूल का। जी बिल्कुल, सबसे नुकसान पहले तो तो विद्यालय का हो या एजुकेशन, बच्चे का हो तो नुकसान ही है सर। हाँ सर, नुकसान नहीं होना चाहिए। जी और मैं कहूँगा अगर थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज को अगर ये है कुछ को रिलीफ देना चाहिए। देखो हर तरह का बच्चा पढ़ता है, एक क्लास भी है, मिडिल भी है, अपर भी है, जी तो हमें नीचे भी देखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अपर क्लास है बिल्कुल वो सर। थोड़ा सपोर्ट करते तो उसको, हम कॉलेज वाले स्कूल वाले उसको थोड़ा हाँ, वो कर बेनिफिट दे, थोड़ा दोनों को हो सपोर्ट जाएगा, बैलेंस बन जाएगा सर वो। बैलेंस बना के चले। तो जी बच्चा है पढ़ेगा, वो कहीं फीस लेके नहीं जाएगा, वो देगा फीस, पढ़ेगा, उसको प्रमोट होगा तो नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस है उसका भी सर वो क्लियर कर देगा। तो ऐसी सर, वो जो है कोरोना महामारी से देश में संकट फैला हुआ है, इस संकट से उभरने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? सर, अपनी जो स्वास्थ्य है सबसे पहले प्रमुख रूप से कहूँगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, कम से कम सर बाहर जाए, अवॉइड करें चीज़ों को, और तभी सर उससे बचा जा सकता है, और कोई दो राय नहीं है। जो भी गाइडलाइंस है, विटामिन सी है उसकी भरपूर मात्रा में उसको लें। अपनी जो मेन जो चीज़ है सर एक्सरसाइज है, आई जी थिंक मेरे हिसाब से तो, कि एक्सरसाइज करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बढ़िया। इसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, उसके कोरोना उसके पास नहीं आने कोरोना उसके वाला। नजदीक भी नहीं आ सकता सर, बिल्कुल सही बात है सर। योगा, एक्सरसाइज, और जिसकी इम्यूनिटी पावर ग्रोथ कर रही है, ज्यादा है, तो कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।